हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू नीट मेंटर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि डीएनबी कोर्स को पाने के लिए एक्सपेक्टेड स्कोर आपको कितना लाना होगा ब्रांच वाइज, और डीएनबी कोर्स को चूज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और एक काउंसलिंग कैसे होगी, पिछले बार से कैसे डिफरेंस होगा लास्ट टाइम से, और इसका फ़ी जो आप देख रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड स्कोर, डीएनबी की काउंसलिंग क्या होगी, किस तरह से होगी, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको ध्यान में रख के करना चाहिए। और जहाँ तक एप्लीकेशन की बात है, नीट 2021 पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म की, तो इस हफ्ते में आ जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म। अगर इस हफ्ते नहीं आई तो मे भी नेक्स्ट वीक के अर्ली में आ जाएगा। चलते हम अपने कट ऑफ की ओर। और इस बार जो नीट पीजी का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस होगी, तो ऐसा होता था कि पहले एमएसएमडी कोर्स के लिए काउंसलिंग होती थी, उसके कुछ राउंड बीत जाने के बाद डीएनबी का काउंसलिंग शुरू होता था। तो उसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स एमएसएमडी में ले चुके होते थे जो डीएनबी में नहीं जा सकते थे, या जो सेटिस्फाइड हो जाते थे। लेकिन इस बार, जैसा पिछले बार इंटीमेट किया गया था कि डीएनबी और एमएसएमडी दोनों का काउंसलिंग पैरेलली होगा, तो इस बार चांसेज मतलब लगभग 100% है कि डीएनबी की काउंसलिंग एमएसएमडी की काउंसलिंग के साथ हो, स्टार्टिंग से ही हो। तो इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, लास्ट टाइम के कंपेरिजन में एक निगेटिव शिफ्ट दिखता हुआ आएगा। क्योंकि जो अब बात करें कि डीएनबी कोर्स पिछले 5-6 सालों में इसका क्रेज बढ़ा है और पॉपुलैरिटी बढ़ रही है इस कोर्स की। इसका इक्विवेलेंस की बात करें तो अलग से मैंने वीडियो बना के रखा है कि क्या डिफरेंस है डीएनबी और एमएसएमडी कोर्सेज में। दोनों कोर्स इक्विवेलेंट हैं, लेकिन क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए लास्ट वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं कट ऑफ बता दूंगा। निगेटिव शिफ्ट आएगी। और जहां तक बात की जाए रेडियो ब्रांच के लिए आपको लेना है डीएनबी में, तो उसके लिए 715 से 720 के बीच में मार्क्स आपको लाना होगा। जब काउंसलिंग शुरू होगी तो उसमें रैंक के बेसिस पे बात होगा, लेकिन चूंकि आप अभी एग्ज़ाम दिए नहीं है, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ टारगेट स्कोर रख करके मिनिमम, कि आप इतना टारगेट करें जिससे ये हो कि अगर एमएसएमडी कोर्स में नहीं मिली आपको तो डीएनबी मिल जाएगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल। डर्मेटोलॉजी की बात करेंगे तो 750 से 760। रेडियो से ज़्यादा डर्मा का कट ऑफ इसलिए हुआ क्योंकि डर्मा की सीटें बहुत ही कम रहती है। जनरल मेडिसिन की कट ऑफ 660 से 675 के बीच में जाएगी। पीडियाट्रिक्स की जाएगी 645 से 655। Ops Gynae, you will be able to get the seat if your marks is between 620 to 630. TB and chest, the expected score is around 655 to 660, and orthopedics you can get in 615 to 625 score. General surgery 620 to 635. For ophthalmology, you should score 585 to 605, and for ENT you should score 590 to 600. Anesthesia branch, that's last clinical one, you will get the seat in 585 to 595. Psychiatric medicine, you will get the seat if your score is between 625 to 630. And radiotherapy is probable to get for the candidates who are getting score between 575 to 590. Emergency medicine 605 to 615 will be the expected cutoff as per marks. Nuclear medicine, you will get the seat in 685 to 695. Pathology, you will get seat in 624 to 630. There are other courses of 6 years like cardiac, 3 कोर्सेज होते हैं जो 6 ईयर के होते हैं, तो बहुत ही अच्छा चांस है। इसके बाद आप सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो डीएनबी और एमएसएमडी में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। हाँ, डिफरेंस यहाँ पे आती है व्हेन यू गो फॉर द पासिंग रेट। सो पासिंग रेट फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, एक्सटर्नल वन ओनली, इज lesser than MSMD. In MSMD, most of the candidates get passed, but in DNB, there are chances if you have not done your homework and if you are not so good in your academics and all, then you may have to spend 1 more year for passing the final exam. Okay, so that will be the difference. And you can subscribe to our channel. Parallelly, you can avail our paid services. In paid services, now I will let you know what are the factors that you need to see. You need to see when you choose your hospital, you see the number of beds, how is the hand sound
for particular branch. If you go for particularly surgical branches like gynae, general surgery, ophthalmology and all, then you have to very particular about the hands-on, how cooperative are the SRs there and the guides, for so that you get the learning opportunity. It happens in most of the hospitals that they get you involved in most of the document work, but in some good hospitals where the particular branch is good, you get so much of opportunity to get the hands-on. So that's a very important factor. The number of beds 500 is required to make it equivalent to MSMD. I have explained it in separate videos what is the MCI criteria. Okay, you need to fulfill. And other factors like how is the ICU, OT, how is the OT, how is the ICU. So several factors are there. When you go for radio, derma, pediatrics, general medicine and all these branches, so these are not surgical, so how good are the academics there. So there are multiple factors you need to see in what order you need to do the choice filling when it comes to the counseling process, because there are more than 500 hospitals you will be seeing in the list, and which one you should choose based on your preferred branch. So that becomes a very clumsy task, and that's why we provide you the paid service, so that for you, and actually it takes a lot of time also to do the choice filling. Last time some of the candidates had taken around 3 days to do the choice filling only, because the number of option is very huge, 500 600 hospitals, and for each and every hospital there are just clinical 10 to 12 branches are there. So there is so much of combination, permutation combination comes into picture. It requires so much time, and you need to be very careful that in what order you should fill that choices. Okay, so in this video that's it from my side. If you have any question related to DNB counseling, and since it will be happening parallelly, there will be a negative shift, and this score, cutoff score I have given you for the final round, and that is 4th round. Okay, so thanks for watching guys, and have a nice day. Goodbye.